So hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is queries and SQLs and questions. तो आज हम इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे SQLs के अंदर कि हम लोग कैसे डेटाबेस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अपनी टेबल कैसे क्रिएट करें डेटाबेस के अंदर। SQL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, योर ओन डेटाबेस, ठीक है ना। तो अब हम लोग डेटाबेस करना सीख गए, क्रिएट करना। हम डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेरीज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटाबेस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमारा कोई डेटा सेफ रहे, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा यूज़र है वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस करता है कि मुझे उस डेटाबेस में से कुछ बेसिक चीज़ आप बताओ, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो? तो उन्हीं चीज़ को हम कहते हैं क्वेरीज करना, ठीक है ना। तो क्वेरीज एंड SQL हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा आप कैसे अपना क्वेश्चन यूज़र कैसे इनपुट देता है, कैसे आउटपुट आता है, ठीक है उसका। स्टार्ट। तो सबसे पहले कमांड शो डेटाबेसेस। बाय यूजिंग दिस कमांड यहाँ मेरे जितने डेटाबेस हैं शो हो गए सारे। अब मैंने इन्हीं में से कोई एक डेटाबेस को सेलेक्ट करके उसमें 2 टेबल्स क्रिएट करी हुई हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें यूज़ कर रखा है कम्युनिकेशन डेटाबेस को। इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, ये केवल एक नाम है डेटाबेस का। ठीक है ना। तो इसमें कुछ टेबल्स हैं, आई विल शो यू द टेबल्स। दीज 2 टेबल्स। तो मेरे जो डेटाबेस है कम्युनिकेशन, उसमें 2 टेबल्स अपने क्रिएट कर रखी हैं, दैट इज रिसिपेंट एंड नेक्स्ट इज सेंडर। So I'll describe you sender. ठीक है, तो ये मेरे डेटाबेस है सेंटर, ठीक, टेबल सॉरी। तो टेबल में इसमें मेरे 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट है सेंडर आईडी, नेक्स्ट सेंडर नेम एंड सेंडर एड्रेस एंड सेंडर सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट टेबल मेरी है रेसिपेंट। ठीक है, ये देखो ये टेबल मेरी है। इसमें मेरे 5 कॉलम्स हैं, दैट इज रेसिपेंट आईडी, सेंडर आईडी, रेसिपेंट नेम, रेसिपेंट एड्रेस एंड रेसिपेंट सिटी, ठीक है। तो अब ये 2 टेबल्स हैं मेरे दोनों, यानी कि फर्स्ट टेबल सेंडर एंड सेकंड टेबल इज रेसिपेंट। ये 2 टेबल्स आपस में कनेक्ट है। कैसे? आप मेरा फर्स्ट टेबल जो मेरा एक कॉलम है दैट इज सेंडर आईडी, वही सेम कॉलम मेरा जो है रेसिपेंट में, यानी कि लिंक है आपस में। इसमें हमने कौन सी की यूज की है? फॉरेन की, ठीक है ना। बाय यूजिंग दिस की हमें पता लगता है कि कुछ इसमें कुछ लिंक है। द टेबल्स 2 टेबल्स आर लिंक बिटवीन ईच अदर, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग दिस हम लोग 1 से 2 टेबल में क्वेरीज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेरी हम करेंगे दैट इज select star to show that it insert values, ठीक है। तो टेबल नेम दैट इज सेंडर, ठीक है ना। तो मेरे सेंडर में जो टेबल है सेंडर, उसमें कुछ ये कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें कुछ इंसर्ट मैंने वैल्यूज कराई थी, वो है ये कुछ वैल्यूज, ठीक है ना। अगर मैं ये चीज कहता हूँ उसके लिए रेसिपेंट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे रेसिपेंट में आई हैव 5 कॉलम्स और उन सबकी वैल्यू मैंने इंसर्ट करा रखी है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेरीज करूंगा। फर्स्ट क्वेरी मेरी है टू डिस्प्ले ऑल नेम्स ऑफ ऑल सेंडर्स फ्रॉम मुंबई, यानी कि अब मैं क्वेरी कर रहा हूं मुझे वो सब नेम डिस्प्ले हों जितने भी सेंडर हैं जो कि मुंबई से हैं। तो मैं क्या क्वेरी करूंगा? अब ये यूजर मेरे से आउटपुट मांग रहा है और उसमें इनपुट क्या दिया? वो पूछ रहा है टू डिस्प्ले ऑल द नेम्स ऑफ सेंडर्स फ्रॉम मुंबई, यानी कि जो सेंडर्स जो कि मुंबई से हैं उनके नेम मुझे शो करो भाई, ठीक है। दैट इज यूजर डिमांड। अब यूजर डिमांड पूरी करनी होगी, वो कैसे करें हम लोग? बाय यूजिंग क्वेरीज। तो मैं क्वेरी क्या लिखूंगा इसमें? तो सिलेक्ट क्या था हमारे पास?
टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल सेंडर्स फ्रॉम मुंबई, यानी कि सेंडर्स के नाम बताने हैं जो कि मुंबई से हैं। तो सिलेक्ट सेंडर नेम। अब सेंडर नेम हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमारा जो नेम है उसने नेम पूछा है, वो नेम वाला कॉलम ही सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। सिलेक्ट सेंडर नेम, ठीक है ना। सिलेक्ट सेंडर नेम फ्रॉम सेंडर, दैट इज हम लोग कौन से टेबल से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, फ्रॉम सेंडर। तो सिलेक्ट सेंडर नेम फ्रॉम सेंडर वेयर, ठीक है ना। ये हमारा क्लॉज है, वेयर क्लॉज, ये हमारी हेल्पिंग करता है क्वेरी सॉल्व करने में, ठीक है ना। वेयर क्लॉज हो गया, वेयर बाय क्लॉज हो गया, बिटवीन ऑपरेटर्स, तो ये हमारे सॉल्व करते हैं ताकि हमें क्वेरीज हमारी इजी थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया इसकी, सेलेक्ट सेंडर नेम फ्रॉम सेंडर वेयर सेंडर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, ठीक है ना। सेंडर सिटी इक्वल्स टू व्हाट, मुंबई, ठीक है ना। ये फिर शो हो गया हमारे पास, यानी कि मैंने क्वेरी की थी कि मुझे डिस्प्ले करो वो सारे नाम, वो सारे सेंडर्स के नेम जो कि मुंबई से। अब देखो टेबल जो हमने बनाई थी सेंडर की टेबल, उसमें हमारे पास कौन कौन से मुंबई से थे, दैट इज एच सेना एंड एस जहा फ्रॉम मुंबई। तो मेरे को वो दोनों शो हो गए, सारे सेंडर्स के नेम है वो हमें शो हो गए। तो मैंने क्या क्वेरी की कि मुझे डिस्प्ले करो सेंडर्स का नेम, तो दैट इज द नेम ऑफ सेंडर्स विच इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेरी इज कंप्लीट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी, दैट इज टू डिस्प्ले द रेसिपेंट आईडी, सेंडर नेम, सेंडर एड्रेस, रैक नेम, रैक एड्रेस फॉर एवरी रेसिपेंट। अब ये कैसे करें, इसमें तो दूसरी टेबल के भी नाम कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि सेंडर आईडी हो गया आपका, और रेसिपेंट नेम हो गया, रेसिपेंट एड्रेस हो गया, है ना, सेंडर एड्रेस हो गया। अब ये जो नेम्स हैं दोनों कॉलम्स वो दोनों टेबल्स में हैं, कुछ कॉलम्स रेसिपेंट के भी हैं, कुछ कॉलम्स हमारे सेंडर के भी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम यूज करेंगे सिलेक्ट। ये हमारी एक बेसिक क्वेरी है यूजर को इनपुट करने के लिए, सिलेक्ट, ये ज्यादातर ये यूज होती है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट क्या था, रेसिपेंट आईडी, दैट इज रैक आईडी, यस ना, ठीक है। तो रेसिपेंट आईडी हमारे पास होगी, यानी कि आपको वो पुट करना पड़ेगा जो आपने कॉलम नेम दिया है। अगर आप उसका कॉलम नेम एग्जिट नहीं दोगे ना तो वो सीक्वल में एरर आ जाएगा। तो आपने जो नाम दिया है कॉलम का वही नाम आपको टाइप करना है, ध्यान रखना। तो सीक्वल कुछ केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। दैट इज रेसिपेंट आईडी। नेक्स्ट इज सेंडर नेम, तो कॉमा सेंडर नेम, सेंडर नेम, नेक्स्ट इज रेसिपेंट आईडी, सेंडर नेम एंड सेंडर एड्रेस, sender address. Next is recipient name, recipient name. Next is recipient address, it is rack address, ठीक है ना, डन। अब ये जो टेबल, ये जो कॉलम्स हैं, ये कुछ कॉलम्स रेसिपेंट में भी हैं, कुछ कॉलम्स सेंडर्स में भी हैं। तो अब हम ये कॉलम्स कैसे करेंगे सिलेक्ट। फर्स्ट करिए हम लोग क्या कहता, हम लोगों ने लिखा था सिलेक्ट सेंडर नेम फ्रॉम सेंडर। अब ये कॉलम सेंडर में था, अब हम कैसे करें इसको, तो हम क्या करेंगे, दोनों टेबल्स के नाम को ज्वाइन करेंगे। देखो कैसे करते, इसको कहते हैं ज्वाइनिंग सीक्वल, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या क्वेरी करूंगा, फ्रॉम, आप क्योंकि हमारे पास दोनों ही टेबल के कॉलम्स हैं, तो फ्रॉम सेंडर, फ्रॉम सेंडर कॉमा recipient where sender dot sender id,
अब हमने क्या किया, आपको मैं बताया था पहले ही, दोनों टेबल्स एक कॉलम से लिंक है, यानी कि जो कॉलम सेंडर आईडी में है यानी कि रिसिपेंट में है वही कॉलम सेंडर में होना चाहिए, यानी कि सेंडर में जो कॉलम है सेंडर आईडी वही सेम कॉलम एक रेसिपेंट टेबल में भी है, डेट इज सेंडर आईडी। तो आपका एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम आपके मैच होने चाहिए जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, ठीक है ना। तो वेयर सेंडर डॉट सेंडर आईडी इज इक्वल्स टू recipient dot sender id, sender dot sender id is equals to recipient dot sender id। डन, क्वेरी इज डन। ये देखो शो हो गया। मैंने क्या कहा था, यूजर ने, मतलब एज अ यूजर मैं हूं अभी इस वक्त मैं क्वेरी कर रहा हूं SQL पे, तो मैं यूजर हूं, मैंने से क्वेरी की, मुझे वो डेटाबेस सेलेक्ट करो जिसकी रेसिपेंट आईडी, उसका सेंडर नेम, सेंडर एड्रेस, रेसिपेंट नेम, रेसिपेंट एड्रेस जो कि सेंडर में हो और रेसिपेंट में हो, जो कि ज्वाइनिंग हो रही हो एक दूसरे कॉलम से, डेट इज सेंडर आईडी। तो उसने वो सारे नाम्स और एड्रेस शो कर दिए। अब ये दोनों मिक्सअप हो रखे हैं, यानी कि दोनों टेबल्स का मिक्सअप है एक तरह से। कैसे? अब दोनों टेबल एक कॉलम से लिंक थी, डेट इज सेंडर आईडी। मैं दोनों टेबल्स में ज्वाइनिंग कराई बाय यूजिंग सेंडर आईडी, तो एक कॉलम्स पे दोनों टेबल डिपेंड थी, उसी कॉलम को यूज करके मैंने ज्वाइनिंग की, उससे मेरी क्वेरी पूरी हो गई, ठीक है ना। दैट इज सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है, तो डिस्प्ले रेसिपेंट डिटेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेसिपेंट नेम। अब मैं चाहता हूं, मैं SQL से पूछ रहा हूं कि मुझे ना आप एक काम करो, आप मुझे डिस्प्ले करो उन रेसिपेंट की डिटेल्स एक असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि रेसिपेंट नेम होना चाहिए। टू डिस्प्ले रेसिपेंट डिटेल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेसिपेंट नेम, यानी कि नेम जो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब एक क्वेरी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्ट, ठीक है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तुम्हारे केवल एक टेबल में कॉलम है रैक नेम वाला, तो हम लोग केवल एक टेबल यूज करेंगे, तो रेसिपेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेसिपेंट, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेसिपेंट, यहां पे हम लोग एक और क्लॉज यूज करेंगे, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। और ये जो क्लॉज है ये होता है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर कोई यूजर इनपुट मांग रहा है एक असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए हम लोग एक क्लॉज यूज करते हैं, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। इस पर हम लोग एक क्लॉज पढ़ चुके हैं, दैट इज वेयर क्लॉज, जो कि हमारा डिस्टिंक्ट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम्स, ठीक है। वेयर इज कंडीशंस, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास एक क्लॉज आता है, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज, दैट इज ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम था, इट इज रेसिपेंट नेम, इट इज रेसिपेंट नेम। अब हमें किस ऑर्डर में चाहिए, दैट इज असेंडिंग, तो ASC, ये लो, ओके, शो हो गए सारे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर दैट इज छोटे से बड़ा, यानी कि A से ABCD ऐसे हमारे पास है आगे नेम्स। तो H सिंह इज, है ना, ABCD में H पहले आता है, देन P, देन R, देन S। तो इस हिसाब से हमारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नाम आ चुके हैं, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इस क्लॉज हमारी बहुत हेल्प की, ताकि हमारी क्वेरीज इजी सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। ऑर्डर बाय क्लॉज याद रखना। नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रेसिपेंट्स फ्रॉम ईच सिटी। अब मैं चाहता हूं मुझे डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ रेसिपेंट हर एक शहर में कितने हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले नंबर ऑफ रेसिपेंट्स फ्रॉम ईच सिटी। व्हाट इज माय क्वेरी, दैट इज सिलेक्ट रेक सिटी, है ना, रेक सिटी कॉमा यहां पे हम लोग एक और चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज काउंट
स्टार। हमने का क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें कुछ नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ती है या फिर निकालनी है कितनी टर्म्स उसमें है, कितने नंबर्स ऑफ सेम नेम है, तो यूज काउंट स्टार। ठीक है ना। अगर हमें कुछ नंबर ऑफ टाइम्स कुछ कैलकुलेट करना है, क्वेरीज करनी है SQL में, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज काउंट स्टार, एक फंक्शन एक तरह का। ठीक है। फ्रॉम रिसिपेंट, फ्रॉम recipient, that is group by clause, group by rec city। first clause is where clause, ठीक है। second clause is order by clause, next is group by clause। इस ग्रुप बाय क्लॉज ने क्या किया, हमारे पास जितनी टर्म्स थी उसको इकट्ठा कर दिया, ऐसे ग्रुप फॉर्म कर दिया वो शो करने के लिए। ठीक है ना। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हमने जो क्वेरीज की उसका आउटपुट क्या हमारे पास क्या आया, एक्सटी काउंट स्टार। कोलकाता कितनी बार है, एक बार है। न्यू दिल्ली कितनी बार है, 2 टाइम्स है। किसमें, केवल रेसिपेंट ने पूछा हुआ है, सेंडर में नहीं पूछा। तो हमें क्या क्वेरी की, फ्रॉम रेसिपेंट नॉट सेंडर। ठीक है ना। मुंबई कितनी बार, 2 बार है। ग्रुप बाय क्लॉज ने हमारा इकट्ठा कर डेटा हमारे पास पुटअप कर दिया, थ्रो कर दिया यूजर के ऊपर, भाई लो तुम्हारा डेटा ये सब तुम्हारा डेटा है। ठीक है ना। दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। क्या किया इसने, डेटा को पुटअप किया, इकट्ठा करा, एज अ फिल कर दिया यूजर के थ्रू पे, ये लो भाई आपका डेटा ये सब है, इकट्ठा कर दिखा दिया, ये आपको शो कर दिया, इतना डेटा आपके पास था, इतने यूजर्स हैं, इतना काउंट है इसका, ये इतने में रिपीट हुआ है, दैट इज। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यार दिक्कत हो रही है, सबकी सिटी कुछ बहुत सारी सिटी हैं लेकिन कुछ कुछ सेम भी हैं, जैसे मुंबई 2 बार हो गया, न्यू दिल्ली 2 बार हो गया, कोलकाता 1 ही बार है। मुझे देखना है आखिर सिटी शहर हैं कितने, 5 शहर हैं या फिर 2 ही शहर हैं या 3 शहर हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई 2 टाइम्स है, कोलकाता 1 टाइम्स है, न्यू दिल्ली 2 टाइम्स है, टेबल रेसिपेंट में। लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे लग तो रहा है कि इसमें 5 सिटी हैं लेकिन है ये केवल 3 सिटी, ओनली 3 सिटी। लेकिन यूजर पता नहीं है, उसमें डेटा इकट्ठा हो गया 5 सिटी के नाम से, लेकिन यूजर पूछ रहा है अब कि मुझे अलग अलग शहर बताओ, सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉपी नहीं होनी चाहिए उसकी, जैसे मुंबई की कॉपी एक और है। ऐसे यहाँ पे मैं एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट इज डिस्टिंक्ट, है ना। मैं क्वेरी करता हूं, ठीक है। तो हम क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, select distinct सेंटर सिटी। मुझे जानना है कि सेंटर जो टेबल में कितनी सिटी कितनी है। सेंटर सिटी एग्जाम में कॉलम क्या था सेंटर सिटी का, ओके ठीक है, सेंटर सिटी कैपिटल था। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेंटर सिटी फ्रॉम सेंटर, सिंपल क्वेरी है, डन। तो इनके जो टेबल थी मेरी सेंटर, उसमें शो तो हो रहा था कि इसमें 4 सिटी हैं, है ना, 5 सिटी हैं, दैट इज 4 सिटी हैं, न्यू दिल्ली मुंबई न्यू दिल्ली। इसमें 4 का लाइन का स्पेस ये रखा था, यानी कि 4 लाइन का इसके पास स्पेस था। जब मैंने इसको देखा कि मुझे कॉपी मत शो करो, मुझे जो एक है वो शो करो। अब सेंटर सिटी में कॉपीज थी, न्यू दिल्ली की कॉपी एक थी, मुंबई की कॉपी भी एक और थी। तो मैंने जब ये कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट, इसमें मुझे कॉपी नहीं मिली, ओनली जो रियल कीवर्ड्स थे वो मिले, दैट इज न्यू दिल्ली मुंबई। ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज फॉर डिफाइन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, नॉट सेम और नॉट कॉपीज। ठीक है,
नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं जानना चाहता हूं क्या मैं सेंडर नेम और रैक नेम, ठीक है, तो मैं क्वेरी करूंगा एक, दैट इज सिलेक्ट रैक नेम, select rack name, comma rack address from recipient. From recipient where rack city not in Mumbai, comma कोलकाता। डन। मैंने क्वेरी की, मुझे रैक नेम, रैक एड्रेस एंड रैक नेम रैक एड्रेस चाहिए फ्रॉम रेसिपेंट से, जहाँ पे रेसिपेंट की सिटी मुंबई और कोलकाता नहीं होनी चाहिए, तो उसने मुझे उसका एड्रेस और रैक नेम शो कर दिया, दैट इज रैक नेम एस महाजन एंड एस त्रिपाठी, रैक एड्रेस इज दिस, ठीक है ना। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेरी, दैट इज आई वांटेड टू select, तो select rack ID, comma rack name from recipient where sender ID equals to MU02 M is capital, MU02 comma or sender ID is equals to ND50 तो अब मुझे ये वो शो करेगा जहाँ पे रेसिपेंट में इसकी सेंडर आईडी MU02 हो और ND50 हो। ये देखो इसमें ये है, सिलेक्ट रैक आईडी रैक नेम फ्रॉम रेसिपेंट, जहाँ पे इसकी सेंडर आईडी इज इक्वल्स टू MU02 हो, वहीं पे उसका सेंडर आईडी ND50 हो। देखो मैं शो करता हूँ, इट इज ND50 ऑफ एस त्रिपाठी एंड एस महाजन, दैट इज MU02। डन, ठीक है। तो ऐसे में कुछ क्वेरीज करते हैं सीक्वेंस के अंदर। ये उस क्वेरीज थी जो यूजर ने की थी सीक्वल से, उसने उसका आंसर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो।